करवा रहे हैं आप लोग और श्रवण भी कर रहे हैं आप लोग, ये हम सबका सौभाग्य है। भगवान श्री हरि को तुमेव माता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या तुमेव सर्वं तुमेव सर्वं तुमेव सर्वं। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान नारायण को प्रणाम कर लीजिए। हम सब ने यह भगवान को, ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु से भी पूछा था, हे मुनियों तुम धन्य हो जो तुमने कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए हमसे प्रश्न किया है। यही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से भी किया था कि कलिकाल के लोगों का कल्याण कैसे होगा। वह कम समय में, क्योंकि तपस्या के लिए समय नहीं मिलेगा, जप के लिए समय नहीं मिलेगा, तप के लिए समय नहीं मिलेगा, यज्ञ बैठने में समय नहीं निकाल पाएगा। ऐसे अल्प समय में वह कैसे पुण्य को प्राप्त करे, कैसे फल को प्राप्त करे, कृपा करके हमको बतलाइए। जब योगी राज श्री नारद जी ने संसार के नाना योनियों में जन्मे हुए मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, वो कहा, हे भगवान, नाना योनियों में जन्मे हुए मनुष्य नाना प्रकार के दुखों से, क्लेशों से युक्त रहेंगे, नाना प्रकार के भोग भोगेंगे, कष्ट पाएंगे। इनके दुखों का निवारण सुनिश्चित रूप से कैसे नाश हो सकता है, ऐसा हमारे मन में विचार है, हमको कहिए। भगवान श्री नारद जी उनके पास पहुंचकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। चार भुजाओं वाले भगवान नारायण हैं। इनके एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में वज्र है, एक हाथ में पद्म है। बन की माला भगवान श्री हरि पहने हैं। विष्णु भगवान के गले में बन की माला है। भगवान विष्णु का शुक्ल वर्ण है। कैसा वर्ण है? वर्ण का मतलब स्वरूप कैसा है? शुक्ल वर्ण है, नील जैसा स्वरूप है भगवान का। शुक्ल वर्ण के श्री हरि भगवान विष्णु नारायण हैं। भगवान श्री हरि के स्वरूप को देखकर देवर्षि नारद जी देव स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे भगवान, आप वाणी व मन से परे हैं, अनंत स्वरूप वाले हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप तीनों से रहित हैं। आप निर्गुण हैं, गुणातीत हैं। भगवान निर्गुण है, निराकार भी है। भगवान निराकार ही है, पर भक्तों के लिए वह साकार बनकर प्रकट हो जाते हैं। जैसे हवा का कोई आकार नहीं है, पर गुब्बारे में डालने से गुब्बारे की हवा हो जाती है, हवा का गुब्बारा हो जाता है। वैसे ही भगवान निराकार है, परंतु भक्तों के कल्याण के लिए भगवान साकार बनकर के प्रकट होते हैं। इसी स्तुति को देव ऋषि नारद जी भगवान से कर रहे हैं। आप अनंत शक्ति संपन्न हैं, आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप निर्गुण हैं, निराकार हैं। हे हरि, आप सकल कल्याणमय हैं, गुण गणों से संपन्न हैं। भगवान में सभी गुण व्याप्त हैं। भगवान वही है, 6 गुणों से तो व्याप्त ठाकुर जी है ही है। भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम करते हुए श्री नारद जी कहने लगे, आप स्थावर जगदात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले हैं। भगवान का स्वभाव है, जो इनकी शरण में आता है उसका अवगुण नहीं भगवान देखते।
एक गुण पर ही भगवान रीझ जाते, न जा